हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्रिएशन क्लासेस। हम लोग जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी ने कल अपनी एग्जाम डेट्स रिलीज कर दी है क्लर्क और पीओ के एग्जामिनेशन के लिए। आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो 4 एग्जाम हैं आपके पास, 2 क्लर्क के और 2 पीओ के लिए। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन एग्जाम को क्रैक करके जॉब ले सकते हैं। तो उसी के लिए हम ये अपनी सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस बताऊंगा कि बैंक एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट फर्स्ट और हमने देखा था कि सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रेट और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। एक ही क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रेट या फिर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स सीखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या बेसिक्स अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं जो बेसिक्स है हमारे लिए। कि सपोज करते हैं हम यहाँ पे सिटिंग बना रहे हैं 6 पर्सन की, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि ऑल आर फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। जितने पर्सन है सबका फेस क्या है, नॉर्थ की साइड सबका फेस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे मींस आपका फेस कैसे है, ये डायरेक्शन क्या है हमारी, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी नॉर्थ के लिए हम बात करेंगे, जब भी हम नॉर्थ डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो उस केस में हम हमेशा क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि नॉर्थ में अगर हम राइट की साइड जाएंगे तो हम किस साइड जाएंगे, हम इस साइड जाएंगे, ये है हमारा राइट। और अगर हम बात करें लेफ्ट तो हम जाएंगे इस साइड, ये हो जाता है हमारा लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूं A इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, ठीक है। A फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, A and B faces north direction and A is second left of B। तो अगर मैं B को यहाँ कहीं भी पुट करूं तो B क्या है, A के सेकंड लेफ्ट में। तो नॉर्थ फेस में लेफ्ट साइड होता है हमेशा, इस साइड होता है, ठीक है। तो A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसी बात करता हूं आपसे, जब फेस होगा साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन के केस में हमें क्या सीखना है यहाँ पे। साउथ डायरेक्शन के केस में फिर से हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे 6 पर्सन की सिटिंग यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। अब देखो साउथ की जब बात करेंगे तो साउथ में जो फेस होता है वो इस साइड होता है, ठीक है। फेस इस साइड होगा। तो अगर मैं साउथ के राइट की बात करूंगा, अगर सिटिंग फेस साउथ में है तो राइट किस साइड होगा, राइट होगा इस साइड, ठीक है। और जो लेफ्ट होगा वो होगा इस साइड, मींस अपोजिट टू नॉर्थ डायरेक्शन साउथ फॉलो करेगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को इस बात में प्रॉब्लम होती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं साउथ डायरेक्शन के क्वेश्चन में कि नॉर्थ लेफ्ट और राइट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं कि आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सपोज कीजिए कि आपसे बोला जाए कि R इज सेकंड राइट ऑफ L, ठीक है। R इज सेकंड राइट ऑफ L और दोनों का फेस क्या है, साउथ डायरेक्शन में है। R इज सेकंड राइट ऑफ L। तो R इज सेकंड राइट ऑफ L, ठीक है। तो मान लिया कि मैंने R को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, सॉरी L को मैंने यहाँ पे प्लेस किया। R इज सेकंड राइट ऑफ L। अब जो R है वो L का सेकंड राइट है। तो देखो साउथ के अकॉर्डिंग राइट किधर होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए ना, ठीक है। अगर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ध्यान नहीं रहता, ध्यान रखना है साउथ का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर आपसे बोला गया कि R इज सेकंड राइट ऑफ L तो आप क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में चेंज कर दीजिए, नॉर्थ में चेंज कर दीजिए। मींस आप क्वेश्चन को क्या बना देंगे,
R is सेकंड लेफ्ट ऑफ L। तो आप ये तो जानते हैं ना कि अगर नॉर्थ की बात कर दूंगा तो फिर लेफ्ट किधर हो जाएगा, तो लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। देखिए तो बात तो सेम रहेगी ना। अगर मैं साउथ की बात करता, मैं बोलता कि R इज सेकंड राइट ऑफ L। साउथ में देखो, फेस साउथ में, राइट किस साइड, साउथ का इस साइड। लेकिन मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने नॉर्थ में चेंज कर दिया था, लेफ्ट को, राइट को मैंने कर दिया लेफ्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पे समझ आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, 8 friends ABCD PQRS are sitting in a straight line. Some of them are facing north while some of them are facing south direction। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन एक क्वेश्चन में मिल जाएगा और आप सीख पाएंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। देखिए सबसे पहले 8% की सीटिंग है तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के लिए आप हमेशा दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ ड्रॉ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने ये दो अरेंजमेंट ड्रॉ कर ली जहां पे हम 8% को प्लेस करेंगे। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। Q sits at the one end of the extreme ends। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में कि Q की प्लेस कहां पे है, किसी भी एक्सट्रीम एंड पे वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया। हमें इससे प्रॉफिट क्या होगा, देखिए अगर आप, हो सकता है Q यहाँ पे प्लेस हो और हो सकता है Q यहाँ पे प्लेस हो, बिकॉज एक्सट्रीम एंड पे है Q तो कहीं भी प्लेस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है C sits third to left of Q। C Q के थर्ड लेफ्ट में है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर थर्ड लेफ्ट का मतलब क्या है, देखो थर्ड काउंट कर लो पहले 1 2 3। C यहाँ पे आएगा और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग C कहाँ पे आएगा 1 2 3। ठीक है, अब देखो लेफ्ट की बात की थी मैंने। ठीक है, अब देखो अगर Q की डायरेक्शन को मैं नॉर्थ कर दूंगा तो C लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे Q की डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, साउथ में करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर मैं नॉर्थ कर दूंगा यहाँ पे भी तो ये तो नॉर्थ का राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में। तो Q का फेस एक साइड हमने दिखा दिया साउथ और एक साइड हमने दिखा दिया Q का फेस कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद आगे बोल रहे हैं B is not an immediate neighbor of Q। B Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब B यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और B यहाँ भी नहीं आएगा। आप चाहे तो लिखें या ना लिखें, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको आप ऐसे साथ साथ लिख सकते हैं। आपने लिख लिया क्रॉस बना के कि बी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब बी की प्लेस ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। P sits third to right of C। अब थर्ड टू राइट ऑफ C, देखो थर्ड C की हमें ये नहीं पता कि C का फेस किस साइड है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस साइड से थर्ड जाएंगे तो यहाँ पे नहीं आ सकता, Q पहले से प्लेस हो रखा है इस साइड पे। और अगर हम इस साइड से देखते हैं तो P यहाँ पे आ सकता है, थर्ड टू राइट। अब देखो थर्ड टू राइट का मीनिंग क्या है, अगर आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लोगे तभी तो राइट से थर्ड होगा, साउथ लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो हमें पता चल गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि C की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे तो पहले ही पोजीशन ऑक्यूपाइड है, Q आया हुआ है, तो हम कहाँ पे जाएंगे 1 2 3, P कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और P की पोजीशन क्या थी, थर्ड टू राइट ऑफ C। तो राइट ऑफ C का मतलब क्या है, अब राइट अगर नॉर्थ होता तो इस साइड जाता ना, लेकिन ये इस साइड आ रहा है तो मतलब यहाँ पे C की पोजीशन क्या होगी, साउथ होगी पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। D does not sits any, सॉरी इससे पहले लाइन है A faces north। ठीक है, अब A के लिए कहीं भी हमें नहीं पता कहां पे आएगा, तो हम यहाँ पे बस जस्ट लिख लेते हैं कि A faces north। ठीक है, इसके बाद देखो इसका लाइन है D sits immediate right of P। जो D की पोजीशन है P के इमीडिएट राइट पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप, हमें P की पोजीशन, P का हमें नहीं पता कि फेस किस साइड है, तो D यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। इस तरीके से D यहाँ भी आ सकता है और
यहाँ भी आ सकता है। तो थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, आगे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, इससे हम इसको फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मिल गई इंफॉर्मेशन, डी डज नॉट सिट्स एनी ऑफ एक्सट्रीम एंड्स, डी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता, इसलिए क्या होगा, डी यहाँ नहीं आएगा, तो मींस डी यहाँ पे आ सकता है, और डी यहाँ नहीं आएगा तो डी यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद फिर से पीछे वाली लाइन पे जाओ आप, जहां पे लिखा हुआ था डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब पी के इस साइड है ना, तो ये फेस कहां होगा पी का, साउथ में होगा ना, बिकॉज अगर नॉर्थ कर दो राइट इस साइड होगा, साउथ की बात की राइट हमारा इस साइड होगा। सेम इस क्वेश्चन में देखिए, इधर क्या होगा, पी का फेस क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, पी का फेस नॉर्थ में जाएगा, तभी डी राइट में उसके, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद देखो, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। अब देखो पहले देख लेते हैं कि आर बी कहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे अगर मैं आर को पुट करूं तो वन पर्सन आर और बी के बीच में है ना, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता, मतलब हमारे पास यही प्लेस है। देखिए एक ये वाली सिटिंग और एक ये वाली सिटिंग जहां हम आर और बी को प्लेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ऊपर वाले डायग्राम में भी एक ये सिटिंग है और एक ये सिटिंग है जहां पे हम आर एंड बी को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कहां पे आर आएगा कहां पे बी आएगा ये भी कंफर्म नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, P सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ R, P R के सेकंड लेफ्ट में है। तो देखिए अब ये चीज कंफर्म हो गई कि R तो यहीं आएगा, तो सेकंड लेफ्ट है ना, तो 1 एंड 2 और लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो R की पोजीशन क्या होगी, नॉर्थ होगी, लेफ्ट में जा रहा है ना, तो R की पोजीशन क्या होगी, नॉर्थ होगी। सेम यहाँ पे देख लो R कहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या बोला था आपसे क्वेश्चन में, P सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ R, तो सेकंड लेफ्ट ऑफ R अगर मैं नॉर्थ बनाऊंगा तो P राइट में हो जाएगा, इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, R की डायरेक्शन मुझे क्या करनी पड़ेगी, साउथ डायरेक्शन R का मुझे करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है S सिट्स सेकंड राइट ऑफ D, S D के सेकंड राइट में है, और उससे पहले हम एक चीज फिल कर लेते हैं, हमें यहाँ बोला गया था ओनली वन पर्सन बिटवीन R एंड B, तो देखो R को फिल कर लिया, तो वन पर्सन का मतलब क्या है, B कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और B कहाँ पे आएगा, इस क्वेश्चन में इस डायग्राम में B यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि S सिट्स सेकंड राइट ऑफ D, जो S की पोजीशन है D के सेकंड राइट में है, तो देखो S की पोजीशन D के सेकंड राइट में, तो S के लिए क्या प्लेस बचा, बस ये बचा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग S के लिए प्लेस ये बचा, बिकॉज़ सेकंड काउंट करेंगे। सेकंड राइट मींस अगर मैं इसको करूं नॉर्थ तभी तो राइट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको करूं साउथ तभी तो राइट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कर दूंगा तो लेफ्ट में जाएगा ये, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद देखिए एक ही स्पेस आपके पास बच गया है, मींस 8 में 7 को फिल कर चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं हमने यहाँ पे कौन सा पर्सन फिल नहीं किया, तो हमारे पास क्या बच गया, बस ए हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग रह गया था। और देखिए ए के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि ए फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो ए को आप नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस कर दो। अब देखो दो डायग्राम बनाए, दोनों ही डायग्राम में प्लेसमेंट तो कंप्लीट हो चुकी है, फिलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा ठीक है, इसलिए मैंने कहा दो डायग्राम हमेशा बनाने होते हैं। देखो आगे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा डायग्राम ठीक है हमारा। देखिए इसके बाद बोथ नेबर ऑफ P faces same direction to each other but faces opposite direction of P, इस लाइन को ध्यान से देखना, both neighbor of P faces same direction to each other, मतलब जो P के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनका जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में है। तो P के इमीडिएट नेबर्स कौन से हैं, D एंड S, तो अगर D का फेस साउथ में है तो S का फेस भी कहां होगा, साउथ में होगा। इस क्वेश्चन में देखिए D का फेस नॉर्थ में है तो S का फेस भी किस साइड होगा, नॉर्थ की साइड होगा, ठीक है। इसके बाद और पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे, बोथ ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मीन जो C के इमीडिएट नेबर हैं उनका जो फेस है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस C को देखते क्या है, अब देखो C का एक इमीडिएट नेबर कौन है, R है, B है, तो C का एक इमीडिएट नेबर कहां देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, तो दूसरा कहां देखेगा, साउथ डायरेक्शन में देखेगा। सेम इसी तरीके से C का एक इमीडिएट नेबर साउथ में देख रहा है, दूसरा कहां देखेगा, दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा।
ठीक है। और आगे पढ़ो क्वेश्चन को। S faces सेम डायरेक्शन एज D, मतलब S और D की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ देखिए S साउथ में देख रहा है, D भी साउथ में देख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों ही नॉर्थ में देख रहे हैं, तो यहाँ तक भी क्वेश्चन हमारा दोनों डायग्राम ठीक हो रहा है अभी तक। एक लास्ट लाइन है, A faces द सेम डायरेक्शन एज R, A और R की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो देखो A की डायरेक्शन नॉर्थ, R की डायरेक्शन क्या है, साउथ, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। A की डायरेक्शन नॉर्थ और R की डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्थ, तो ये डायग्राम क्या हो गया हमारा, एग्जैक्ट आंसर। ये हमारा होगा एग्जैक्ट डायग्राम। अब इस डायग्राम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उसको इजीली कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आप क्वेश्चन तो इजीली कर लेंगे, बस कंडीशन क्या है कि अरेंजमेंट आपको करनी आनी चाहिए। जितना जो टाइम लगता है वो अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन तो आप विद इन 30 सेकंड्स के अंदर, अगर 5 क्वेश्चंस भी आएंगे तो बहुत इजीली आप उनका आंसर 30 सेकंड्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि दो डायग्राम बनाइए। देखिए हम इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन पे आके हमें करेक्ट आंसर मिला है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि दो डायग्राम बनाओ, हो सकता है कि आपके 30-40 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। अगर आप एक डायग्राम से करेंगे तो क्वेश्चन के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। आप 5-6 मिनट लगा देंगे क्वेश्चन में और पता चला लास्ट में आपका आंसर नहीं आया, तो 6 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगाइए, लेकिन आपको 5 मार्क्स तो मिल जाए, ठीक है। क्योंकि 5 मार्क्स का ही बंच होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है मैक्सिमम सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। कभी कभी 4 भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे। आप इस टाइप से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और भी क्वेश्चंस को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप को फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।